आज जब हम अपने समृद्धि का रास्ता खोजने की स्थिति में आए हैं और भविष्य की राह की हम देख रहे हैं, तो हमें ये सोचना जरूरी है कि हमारा देश कैसा बनेगा। दुनिया में ऐसे भी देश की प्रगति हुई है पिछले 400 वर्षों में कि जिन्होंने सोचा कि जो ज्ञान था, मतलब विज्ञान, तो उस विज्ञान के आधार पर नई नई तकनीकी बनती चली गई। जो मूलभूत विज्ञान था वो तो भारत में हजारों वर्षों से था, परंतु जो मानव हित में होगा, जो पर्यावरण के हित में होगा, उसी प्रकार की तकनीकियों का विकास किया गया जो मानव हित में होगी, जो सृष्टि के हित में होगी। परंतु पिछले 400 वर्ष में जब हम उस मैदान में थोड़े पिछड़ गए थे, उस समय ऐसे इन बातों को भुलाकर जैसे जैसे जिसके दिमाग में आया उस तरीके से नई तकनीकों का निर्माण हुआ, और जिसने मानव जीवन के साथ क्या होगा, मानव मूल्यों का क्या होगा, मानव की संस्कृति का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, पर्यावरण का क्या होगा, इसको सोचे बिना ही बहुत सारी बातें आगे बिगड़ गई। और निश्चित रूप से उन्होंने हमारे जीवन में नए बदलाव लाए, जो तो मनुष्य का स्वभाव है। कोई सभ्यता रुकती नहीं है, मनुष्य सभ्यता हमेशा ही आगे बढ़ती है, परंतु कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और मानव जीवों के मूल्यों के साथ समझौते होते चले गए। दुनिया के बहुत सारी ऐसी संस्कृतियां हैं जिन्होंने अपनी संस्कृतियों से समझौता करते चले गए, और जैसे जैसे तकनीकी आई, जैसे जैसे बातें आई, उसको वो आगे बढ़ाते चले गए। और ये बात केवल हमारे साथ नहीं, पूरे दुनिया के कई लोगों के साथ हुई है। और इसलिए आज जब भारत का समय आ रहा है, हमारे नौजवानों ने अपना डंका बजाना प्रारंभ किया है दुनिया में, तो हम लोगों को इस बात पर सोचना जरूरी है कि हमारा रास्ता क्या होगा। क्या हम जो तकनीकी जैसे मार्केट में आएगी उसके अनुसार हम अपने संस्कृति को या जीवन की रीति नीति को समझौता करते जाएंगे, या हम अपने तरीके जीवन के उसका चयन करेंगे, एक ज्ञानी व्यक्ति की तरह, एक मूल्यवान व्यक्ति की तरह उसका हम चयन करेंगे, और उसके आधार पर, अपने पुरुषार्थ के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर नई तकनीकियों का निर्माण करेंगे। यह महत्वपूर्ण विषय है। हम नए रोबोट बना देंगे, परंतु उनका संस्कृति, उनका संस्कार हमारा रहेगा। ये बात बहुत जरूरी है।